हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे मारवाड़ किसान आंदोलन। जब यह इस मारवाड़ किसान आंदोलन की बातें राज्य स्तर पर न रहकर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने भी एक द्वारकानाथ कचरू को जोधपुर भेजा था और उस उन्होंने बताया कि जागीरदार है कि किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं और समय पर लटाई नहीं करके कर वसूल कर रहे हैं। इसी प्रकार फिर महात्मा गांधी ने भी हरिजन में छापा कि उनके समाचार पत्र में कहा कि इसमें समय पर लटाई फसल की लटाई का व्यवस्था करे। इससे उसमें असंवैधानिक गैर कानूनी लागू को इसी तरह के कानून जबरदस्ती वसूल करना तत्काल बंद कर दे। इससे यह समस्या राज्य स्तर पर न रहकर राष्ट्रीय स्तर पर हो गई थी। तो जोधपुर सरकार ने देखा कि यह समस्या भी राज्य की नहीं रही, राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई। तब सबसे पहले उन्होंने सेंटर लाग बाग कमेटी की रिपोर्ट पर नजर डाली और 16 दिसंबर 1942 को 6 लागें पूरे मारवाड़ राज्य में समाप्त कर दी गई। 16 दिसंबर 1942 को 6 लागों पर पूरे मारवाड़ में समाप्त करने की घोषणा की गई। इसके बाद स्पेशल लैंड रेंट एंड लाग बाग कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करके 11 जनवरी 1943 को आदेश दिया कि बांसा ठिकाना, रेया ठिकाना और ठिकाना आसोप में वर्तमान ऊंची लगान और लाग बागों के स्थान पर मोटे तौर पर ठिकानेदार 40% लगान पैदावार का तथा कुछ नगद ही लागे वसूल करे। एक ये कमेटी थी स्पेशल लैंड रेंट एंड लाग बाग कमेटी। तो इस पर विचार किया गया और 11 जनवरी 1943 को आदेश दिया कि बांसा का ठिकाना, रिया का ठिकाना और ठिकाना आसोप में वर्तमान ऊंची जो लाग बाग वसूल की जा रही उनके स्थान पर ठिकानेदार 40% लगान पैदावार का तथा कुछ नगद लगान ही वसूल करे। बाद में इन दोनों कमेटियों को समाप्त कर उनके स्थान पर एक नई कमेटी जागीरी लैंड एंड रेवेन्यू एंड लाग बाग इंक्वायरी कमेटी बना दी। तो ये जो कमेटी किन दो कमेटियों को समाप्त करके बनाई गई थी, एक तो सेंट्रल लाग बाग कमेटी थी, दूसरी थी स्पेशल लैंड रेंट एंड लाग बाग कमेटी। तो इनके स्थान पर कौन सी बना? जागीरी लैंड रेवेन्यू एंड लाग बाग इंक्वायरी कमेटी बना दी, जो जागीरी समस्या पर दोनों पक्षों या था राजपूत एसोसिएशन तथा मारवाड़ किसान सभा को सुनकर अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दे। 9 जनवरी 1943 को मारवाड़ राजपूत एसोसिएशन ने नई कमेटी के सामने जागीरी समस्या के समाधान के लिए कुछ प्रस्ताव पेश किए गए और मारवाड़ किसान सभा ने समर्पित समिति ने के सामने 5 मिनट 43 को अपने प्रस्ताव रखे। सभा का कहना था कि पैदावार, भूमि की किस्म, श्रमिक खर्च और वर्षा, खेती पर होने वाला खर्च आदि सभी बातों पर निर्भर करती है। अतः लगान का एक जैसा फार्मूला हर जगह नहीं अपनाया जा सकता। इसके अलावा 2 और महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे। प्रथम, जागीरी इलाके में तत्काल प्रभाव से खरड़ा और घासमारी व मलबा लाग के अलावा सभी लागें समाप्त कर दी जाए। तो किसान सभा की 2 महत्वपूर्ण सुझाव कौन कौन से थे? एक तो उन्होंने कहा कि हर जगह एक जैसा फार्मूला लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी जगह वर्षा भी अलग होती है, खेती पर होने वाला खर्च भी अलग तरीके का होता है और भूमि की किस्में भी अलग है। दूसरी, जो तत्काल प्रभाव से खरड़ा और घासमारी और मलबा, इसके अलावा जो भी लागे है उनको समाप्त कर दी जाए। ये किसान सभा, मारवाड़ किसान सभा समिति ने 5 मई 1943 को अपने प्रस्ताव रखे थे। दूसरा, मारवाड़ के प्रथम भूमि बंदोबस्त के समय खालसा के विभिन्न प्रगणों में किसानों को पैदावार का जो हिस्सा नगद लगान के लिए तय किया था वह हिस्सा जागीरी इलाके के लिए भी मान लिया जाए, जिसका रिकॉर्ड सेटलमेंट विभाग में देखा जा सकता है। जागीरी लैंड रेवेन्यू एंड लाग बाग कमेटी सुस्त गति से काम कर रही थी, उधर जागीरदार लोग किसानों पर तरह तरह के अत्याचार कर रहे थे। अतः किसान सभा ने मांग की कि सरकार तुरंत एक टेनेंसी एक्ट पास करे और जागीरों में बिना देरी किए भूमि बंदोबस्त शुरू करे। इन्हीं मांगों को मारवाड़ किसान सभा ने जोधपुर में 25-26 अप्रैल 1943 को आयोजित अपने दूसरे अधिवेशन में, जो पंजाब के रेवेन्यू मिनिस्टर सर छोटू राम चौधरी की अध्यक्षता में हुआ था, तो ये मांगे थी। तो मांगों को मारवाड़ किसान सभा ने जोधपुर में 25-26 अप्रैल 1943 में आयोजित अपने दूसरे अधिवेशन में, जो कि पंजाब के रेवेन्यू मिनिस्टर सर छोटू राम की अध्यक्षता में हुआ था, दोहराया गया था। जो मारवाड़ किसान सभा इसका दूसरा अधिवेशन जोधपुर में 25-26 अप्रैल 1943 को आयोजित हुआ था और किसकी अध्यक्षता में? छोटू राम की अध्यक्षता में। इन मांगों को
फिर से दोहराया गया था। किसान सभा के निवेदन करने पर इस अधिवेशन में स्वयं महाराजा जोधपुर पधारे और उन्होंने किसानों की मांगों को ध्यान में रखते घोषणा की कि जागीरी इलाके में भूमि बंदोबस्त कराया जाएगा और यह कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। जोधपुर महाराजा की जागीर इलाके में भूमि बंदोबस्त कराने की घोषणा की, साथ ही मारवाड़ राजपूत एसोसिएशन ने सरकार विरोधी रुख अपना लिया, किंतु सरकार कुछ जागीरदारों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने से जागीरदार सहम गए और सेटलमेंट के कार्य में बाधा डालना बंद कर दिया। इसके बाद मारवाड़ा राज्य में एक दुखद घटना होती है। कब 12 मार्च 1947 डीडवाना में एक सभा को संबोधित करने के बाद, जिसमें किसान सभा और लोक परिषद के नेताओं ने जागीरदारों के अत्याचारों का विस्तृत वर्णन किया। दूसरे दिन 13 मार्च 1947 को सुबह 9 बजे लोक परिषद के मथुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, CR चौपासनीवाला, राधा किशन बोहरा और किशनलाल शाह, चुन्नीलाल शर्मा, बंसीधर पुरोहित और हरींद्र कुमार मारवाड़ किसान सभा के नरसिंह कछवा दाबड़ा पहुंचे। इसके नेतृत्व किसानों का एक विशाल जुलूस निकाला गया था। जब यह जुलूस जागीरदार गढ़ के पास पहुंचा तो इसे चारों ओर से जागीरदारों और उनके 500-600 के करीब भाड़े के गुर्गों ने घेर लिया और दोनों पक्षों के मध्य संघर्ष शुरू हो गया। जागीरदारों की तरफ से मेहताब सिंह मारा गया तथा गणपत सिंह व मोड़ सिंह को गंभीर चोटें आई। जुलूस में चलने वालों को जग्गू जाट और चुन्नीलाल मारे गए, कई गंभीर रूप से घायल हो गए। लोक परिषद के नेता चौधरी पन्नाराम की ढाणी की तरफ भागे और जागीरदार ने पन्नाराम की ढाणी पर हमला बोल दिया, जिससे चौधरी पन्नाराम व नंदाराम मृत्यु को प्राप्त हो गए। लोक परिषद के नेताओं को मार मार कर लहूलुहान कर दिया और उन्हें गढ़ में ले जाकर घोड़ों के टापों में डाल दिया। दूसरी ओर एक दूसरी जगह रामूराम और उनका भाई रूंघाराम लांडू मारे गए और रामूराम का पुत्र हवलदार किशनराम भी बुरी तरह घायल हुआ था। मथुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, किशनलाल शाह, बंसीधर पुरोहित, छगनराम चौपासनीवाला, नरसिंह कछवा चौधरी भी हरिंद्र कुमार को मोलासर के सेठ डूंगजी के हस्तक्षेप से छुड़ाकर बुरी तरह से घायल अवस्था में पहले मोलासर बाद में जोधपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुल मिलाकर इस हत्याकांड 6 व्यक्ति मारे गए, करीब 30 बुरी तरह घायल हुए थे। इस तरह ये जो मारवाड़ किसान आंदोलन समाप्त होता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बीकानेर किसान आंदोलन पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।